तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नई एपिसोड के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 105 को। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना मत भूलिएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर जो यू गर्ल भूतनी होती है वो लिन के पीछे पड़ जाती है उसे पकड़ने के लिए और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि तुम यहाँ मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते। तभी होंगे अपने अम्ब्रेला से उस पर अटैक कर देती है और अटैक करते उससे कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे लिन के पास जाने की? अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। ये सुनने के बाद वो भूतनी की और सटक जाती है और उससे घुर्रा कर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है और अपने अम्ब्रेला से अटैक करते हुए ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करती है। और तभी होंगे भी अपने अम्ब्रेला से उस पर अटैक करते रेड पावर से और बोलती है, ये अपनी ब्लैक ड्रिंक वाटर तुम अपने पास ही रखो तो बेटर होगा तुम्हारे लिए, और वापस कर देती है उसकी पावर को उसी की तरफ। तभी वो भूतनी कहने लगती है, तुम भी अम्ब्रेला से खेलने में लगी हुई बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन तुम्हारी जो प्रोफेंसी है वो इतनी ज़्यादा कैसे है, मतलब तुम इतनी ज़्यादा अच्छी कैसे हो इसको इस्तेमाल करने में, तुमने मेरी पावर मुझ पर ही छोड़ दी। तभी जो होंगे है वो डायलॉग मारते उससे कहने लगती है, जब मैं अपने अम्ब्रेला से खेल रही थी ना उस समय तुम तो मट्टी से खेल रही होगी, धूल में जाकर खेल रही होगी। और जो दूसरी तरफ लिन होता है वो सभी को लेकर वहाँ से निकल गया होता है। और तभी जो लिन लैग होता है वो उससे सभी से अभी स्ट्रेंड जितने भी बचाया होता है सभी से कहने लगता है कि तुम सभी लोग यहीं पर मिलकर आराम करो, मैं जाकर सिचुएशन संभालता हूँ। और जिस लड़की को वो उठाकर लेके आया था उसकी नजरें देखकर तो भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा ठड़क जाग उठी है। इनको देखकर इतनी ठड़क जाग उठी है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पर। अभी अगर कोई आसपास नहीं होता तो कांड हो जाता। और तो ये जो सिस्टम है वो नोटिफिकेशन दे देता है कि तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और तुम्हें 40 पॉइंट मिल चुके हैं। और लिन वहाँ से जाने लगता है। तभी जो लड़की होती है वो पीछे से वो चिल्लाने लगती है, यहाँ पर अभी भी कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं बचाया है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए साथ में चलती हूँ। तभी लिन उससे कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वे अपने आप खुद वापस आ जाएंगे, तुम्हें अपने आप को देखने की जरूरत है क्योंकि तुम शिफ्टर हो एक, मैं चाहता हूँ उन घोस्ट से फाइट करने के लिए। और तभी मन में दूसरी तरफ सोच रहा होता है, मेरा जो टेम्प्रेरी मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, अब जाकर होंगे की मदद करता हूँ। और वह वहाँ से चला जाता है। ये उसकी ये बात सुनने के बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो और ही ज़्यादा लट्टू हो जाते हैं, उस पर फैन तो होते ही हैं। तभी जो पीछे लड़की होती है वो कहने लगती है, मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है, मतलब अपने सपनों में इसे अपना हस्बैंड बना लिया। और तभी जो लिन होता है वो होंगे के पास आ जाता है और कहने लगता है, ये मेरी वाइफ, मैं बचाने आगे मतलब तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आ चुका हूँ। लेकिन जो दूसरी तरफ होती है पीछे से अचानक से किसी की चीखने की आवाज़ आती है जोर से, जिसको सुनने के बाद लिन के तो होश उड़ जाते हैं और उस भूतनी की बुरी तरीके से पिटाई लग रही होती है, जिसे होंगे बहुत बुरी तरीके से अपने अम्ब्रेला से पीट रही होती है। ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा शॉक होता है लिन और घबराती है, उसे वो लगता है, मेरी वाइफ तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। और तभी होंगे उससे कहने लगती है, लिन तुम्हें अब और ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई बुली नहीं करने वाला। और वो लगती है, मैं अभी यहीं पर इसे मार देती हूँ। तभी जो लिन होता है उसे रोकते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मुझे उसे अभी मत मारो, तुम इसे जिंदा छोड़ दो, मुझे अभी भी इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। लेकिन जो भूतनी होती है वो कहने लगती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हें बताने नहीं वाली कुछ भी। तभी जो लिन होता है अपना राक्षसपन दिखाने लगता है और उस भूतनी के पास आता है और उससे बोल लगता है, मेरे पास कई तरीके हैं तुमसे सच्चाई निकलवाने के, अपनी इंफॉर्मेशन निकलवाने के। और अपनी वाइफ होंगे से बोलता है, होंगे जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। और जो भूतनी होती है जो देखकर बहुत डर जाती है और बुरे लगती है, ये तुम क्या कर रहे हो कमीने लोग, बास्टर्ड। और होंगे और लिन मिलकर अपना राक्षसपन दिखाने लगते हैं, उस भूतनी को पकड़ते हैं। और तभी जो लिन होता है अपनी जेब में से एक बोतल टाइप का निकालता है, उसमें डेवल पेपर होता है, मतलब एक तो कह सकते हो ना चिली, और उस भूतनी की जीभ निकालता है बाहर और उसे जीभ में मुंह में पूरे का पूरा पेपर डाल देता है, जिसके कारण उस भूतनी की तो लग गए होते हैं। और उससे पूछने लगता है, लिन तुम मुझे बता तुम यहाँ पर इस कांगड़ा सिटी में क्या कर रही हो? और उस भूतनी की तो वैसे ही बैंड बजी रखी होती है और वो लगती है, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। और तभी जो भूतनी है वो सारी की सारी बातें बताना उसे चालू कर देती है और बताती है कि किस तरीके से जो यांगी है उसने यंग दाओ के सभी गोस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और उसने सभी को ये अनाउंसमेंट कर दिया कि जो भी लिन को हराएगा उसे अंडरवर्ल्ड की अबायस में एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। तभी जो होंगे है वो उससे पूछने लगती है और उसे बताती है कि अगर तुमने अगली बार हम पर डायरेक्ट हमला करने की कोशिश की तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, यहीं पर मार दूंगी। तभी लिन उससे कहने लगता है, तभी ये फिर से यहाँ पर आ गया टांग अड़ाने के लिए। इस कुत्ते की तो कोई हद ही पार हो गई, अब तो बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस कर दी उसने। पहले तो इसने धोखा दिया, एक गद्दार बन गया यहाँ का, और अब अदर सिटीज के गोश्त को हमारी सिटी में ला रहा है। और तभी होंगे और लिन आपस में बतरा ही रहे होते, बातें कर ही रहे होते। तभी जो भूतनी होती है वहाँ पर, जिसके मुंह की तो बैंड बजी हुई होती है, जिस रस्सी से बांधा है भाई जिस स्टाइल में, आहा क्या स्टाइल है भाई, अजीब ही है, नवाबी शौक पाल रखे हैं लिन ने भी। और तभी जो भूतनी होती है वो पीछे से बैठकर वहाँ पर दूर बैठकर प्लान कर रही होती है और बोलती है, मन में सोचती है कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और बढ़िया इसको यहीं पर मार देना चाहिए।
और तभी उसके हाथ में एक चाकू दिखाया जाता है और वो उसकी अपनी रस्सियाँ काट देती है अपने हाथ की उस चाकू से और उन पर अटैक कर देती है और बोलती है तुम भाड़ में जाओ। और तभी जो लिन होता है वो अपना लठ उठाता है और उसके पीछे देने के लिए तैयार होता है और उसे बोलने लगता है, अच्छा तुम अभी भी हमें बैक स्टेप मतलब पीछे से मारने की कोशिश कर रही हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से पीछे से मारा जाता है। और अपना लट्ठे लेकर उसमें चालू हो जाता है बजाने के लिए। ये देखने के बाद जो भूतनी होती है और तब डर जाती है और बोलने लगती है, आखिरकार तुम मेरे पीछे कब आए। और जो लिन होता है वो अपना लट्ठ चलाता है और उस भूतनी को वहीं पर मार देता है और सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुमने 100 गोस्ट को मार लिया है, अब तुम्हें तुम्हारी समरसॉल्ट क्राउड स्किल मिल चुकी है। और तभी मन में सोचते बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर सिर्फ समरसॉल्ट क्लाउड स्किल ही नहीं मिली बल्कि मेरा रिवॉर्ड भी मिल चुका है। और तभी लिन होंगे को बुलाता है और उससे बोलने लगता है, मेरी वाइफ तुम जरा मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी नई स्किल, इसका नाम समरसॉल्ट क्लाउड है। इसको सुनने के बाद वो भी थोड़ी कंफ्यूज होती होंगी, आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। और जैसे ही वो चुटकी बजाता है तो सामने कुछ क्लाउड टाइप के आ जाते हैं जो कि सो रहा होता है, जिसको देखने के बाद दोनों कंफ्यूज होते हैं। और होंगे पूछती है, तुम्हारी स्किल को देखते हुए तो ऐसा लगता है ये अभी भी सो रही है। और तभी जो लिन होता है वो उस क्लाउड के पास आता है और कान में उसे फूकते हुए बोलने लगता है, हे समरसॉल्ट क्लाउड, अब तुम्हारा समय हो चुका है जागने का। और वो एकदम से सरप्राइज होकर उठ जाता है क्लाउड और बोलने लगता है, आखिरकार किसने मुझे जगा दिया भाई, यहाँ पर क्या चल रहा है। और टोटली कंफ्यूज होता है और बोलता है, मैं तो अभी अभी अपने घर पर सो रहा था, यहाँ पर कैसे आ गया, आखिरकार ये जगह कौन सी है और हम माउंटेन में क्या कर रहे हैं भाई। और तभी जो क्लाउड होता है वो एक्शन मारते हुए उस लिन से कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से घूर क्यों रहे हो, मैं कोई औरत नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरीके से घूरने में लगे हो। और लिन की ये बकवास सुनने के बाद मन में सोचते हुए कहता है, अरे तेरी ये समरसॉल्ट क्लाउड तो एक चैटर बॉक्स निकला। और तभी लिन उसके पीछे आता है और उसे पकड़ने लगता है और बोलने लगता है, अरे तुम्हें कोई जरूरत नहीं इतना ज़्यादा घबराने की, चलो समरसॉल्ट क्लाउड तुम्हारी जो फ्लाइंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। और तभी जो क्लाउड होता है वो भड़क जाता है और गुस्से मुझसे कहने लगता है, मतलब मुंह फेरते हुए, क्या तुम्हें बस फ्लाई फ्लाई और कुछ समझ में नहीं आता, क्या तुमने अपने आप को ग्रेट मंकी समझ रखा है, मंकी किंग। तभी होंगे कहने लगती है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा जो क्लाउड है वो तुम्हारी नहीं सुन रहा। जिसके कारण लिन की सटक जाती है और उसके पीछे से अपने उस क्लाउड को पकड़ता है और बोलने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अभी मेरी बात सुनेगा। और उसके जोर से दबाने लगता है। तभी जो क्लाउड होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके दर्द से और कहता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो देखते हैं क्या तुम अपने आप को क्या समझ रखा है। और सीधे उसके क्लाउड के एक कनपट्टी में जोड़ के खींच के मारता है और बोलता है, यही तो मेरा मतलब था कहने का। और कुछ देरी कम्युनिकेशन के बाद कुछ समय निकल जाता है, उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई लगाई होती है। तो जो क्लाउड होता है वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलने लगता है, डैड प्लीज मेरे ऊपर बैठ जाइए। तभी लिन कहने लगता है, अच्छा ठीक है, अब अच्छा बच्चा बन गया ना तुम, अब लग रहा है ना बिल्कुल अच्छा क्लाउड, कितना मासूम बन गया भाई। ये देखने के बाद होंगे और ज्यादा सरप्राइज होती है और बोले उस मन में सोचते बोलने लगती है, अभी की जो जनरेशन है वो कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट नहीं है। तभी उसे यूनजी लीडर का फोन आता है उसकी, और यूनजी उसे बताने लगती है, जो यांग दाओ के जितने भी गोश्त है वो हमारी स्ट्रीट पर हंगामा मचाने में लगे हुए हैं, तुम और जो होंगे वो जल्दी से जाओ वहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए, सभी स्टूडेंट को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। ऑलिन बांध जाता है वहाँ पर जाने के लिए और वह लोग उस क्लाउड पर दोनों के दोनों बैठ जाते हैं। और लिन कहने लगता है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी इसको इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। और वो लगता है लिटिल क्लाउड हमारी जो डेस्टिनेशन है वो डाउनटाउन क्लाउड है, मतलब डाउनटाउन कांगलन है। तो जो क्लाउड होता है ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट फ्लाइंग ट्रिप तुम्हें कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है वो दिखाऊंगा। और अपनी वो फुल स्पीड के साथ वहाँ से चला जाता है उड़ते हुए याहू करते हुए। और कुछ समय बाद हमें कांगलन सिटी के स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो सभी को मार रहे होते हैं इंसानों को, और यांग ये सभी को कंट्रोल कर रहा है वहाँ पर। और चिल्लाते हुए सभी से कहने लगता है कि आज से और अभी से ये जो टाउन है वो मेरे कब्जे में है और सभी यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा और यहाँ के सभी इंसानों को हम लोग मार देंगे मिलकर। और सभी खुश होने लगते हैं और बोलने लगता है कि लिन, अब मैं तुमसे अपना बदला लेने के लिए आ चुका हूँ, जब तक हमारी बैटल खत्म नहीं होगी, जब तक तुम मर नहीं जाते। तभी नेक्स्ट सीन में हमें नए गोश्त की एंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम होता है लैंटर्न गोश्त, जो कि 1 लाख साइकिल की पावर होती है, गोश्त होती है। वो उससे कहने लगती है, इस सिटी में तो कोई भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आ रहा। यहाँ के जितने भी जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो मेरे कैंडल के लिए फिट नहीं बैठ रहे। तभी जो लिन और होंगे वहाँ पर उड़ते हुए आ जाते हैं और चिल्लाते हुए लिन उससे कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है हमारे सिटी के लोगों को कैंडल लाइट की तरह इस्तेमाल करने की, तुमने तो लाइन क्रॉस कर दी है। और लिन उस घोष से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जल्दी से सभी के सभी लोगों को आज़ाद कर दो ताकि मैं तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी की पूरी सिंगल पीस में छोड़ दूँ, नहीं तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी जो घोस्ट होती है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो लगती है, आखिरकार कोई तो आया यहाँ पर पावरफुल। और जो लैंटर्न घोस्ट होती है वो उससे कहने लगती है, तुम यहाँ पर इंसाफ के लिए आए हो, इंसाफ के लिए लड़ने के लिए आए हो, सही कहा ना मैंने, चलो तुम ये अपने जो धोखा है जो सपना है वो भूल जाओ और मेरी कैंडल बन जाओ।
तभी जो लिन होता है वो होंगे से कहने लगता है तुम जाओ सभी के सभी लोगों को बचाओ, मैं इस चूजे को संभालता हूँ, मतलब इस बत्ती को, इस मोमबत्ती को संभालता हूँ। तभी जो लैंटर्न होती है वो उससे कहने लगती है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम मेरे पास उड़ते हुए आके दिखाओ। और तभी लिन कहने लगता है अच्छा तुम उड़ सकती हो तो लेकिन क्या किस्मत वाली बात है, मैं भी उड़ सकता हूँ। और तभी जो लैंटर्न होती है वो कहने लगती है तुम्हारे जो कांगलान सिटी के जो लोग हैं वो फ्लाइंग में, मतलब हवा में नहीं फाइट कर सकते मुझसे, मैं हवा में एक नंबर की एक्सपर्ट हूँ और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं मार सकता और तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जो लिन होता है अपनी धमाकेदार एंट्री मारता है, अपना लट्ठ घुमाते हुए आता है और भाई चल चल मेरी घोड़ी और बोलते हुए आगे निकल जाता है और बोले लगता है तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ हमारे इस कांगलान दिक्सिया कांगलान सिटी के लोगों की पावर। तभी जो क्लाउड होता है वो चिल्लाते हुए अपनी फुल स्पीड में उसका पीछा करने लगता है और बोले लगता है अगर तुम स्पीड की बात कर रही हो तो तुम मुझसे तेज नहीं हो सकती हो, अगर मैंने कहा कि मैं सेकंड पे तो कोई भी फर्स्ट कहने की हिम्मत नहीं करेगा। और तभी लिन अपनी फायर फिस्ट का इस्तेमाल करने लगता है उसके खिलाफ और बोलने लगता है, मतलब अटैक करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे इतनी ज़्यादा हल्के में ले रही हो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुम अभी बहुत जवान हो अभी फाइट करने के लिए हमसे बहुत। और एक फायर पंच मारता है जिसके कारण वहां पर एक धमाका होता है आग के गोले का और वो जो लैंटर्न भूतनी थी उसके तो लग गए, बत्ती जल गई बत्ती। और जो लैंटर्न घोस्ट होती है उसकी तो लग गई होती है और चिल्लाकर कहने लगती है मैंने अभी अभी तो सैलून मतलब पार्लर में जाकर अपने बालों को सही करवाया था, तुमने सारे के सारे बिगाड़ दिए, तुम कमीने कहीं के, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बेकार हो, नल्ले हो, हरामी हो। जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगती है उस लैंटर्न का और एक बुल बुला लेती है और उस लैंटर्न से काउ डेवल को बुलाती है अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और भाई कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में, बाय बाय।